नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में आज हम पति और उसके घर वालों के पक्ष में दिए गए 5 महत्वपूर्ण जजमेंटों को लेकर आए हैं। ये पांचों हाल ही के जजमेंट है और माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा दिए गए हैं। और ये पांचों जजमेंट 498A और 304B यानी दहेज हत्या प्रताड़ना से संबंधित है। तो दोस्तों, ये पांचों जजमेंट पति और उसके परिवार वालों के पक्ष में दिया गया है, तो बने रहिए अंत तक। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपका दहेज से संबंधित, घरेलू हिंसा से संबंधित कोई केस चल रहा है तो आप इन जजमेंटों का फायदा ले सकते हैं। तो फाइनली देखते हैं माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन जजमेंटों में किस तरह की बातें कही गई। दोस्तों, आज का जो पहला जजमेंट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 2 क्रिमिनल अपील फाइल की गई थी, 15/12/2017 और 15/13/2017 और 20 दिसंबर 2020 को इसका जजमेंट हुआ था। इन अपीलों के माध्यम से हाई कोर्ट के कन्विक्शन के आर्डर को चुनौती दी गई थी। पहले सेशन कोर्ट में कन्विक्शन हुआ, फिर हाई कोर्ट में इस कन्विक्शन आर्डर को बरकरार रखा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के कन्विक्शन को चुनौती दी गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ससुराल के सारे लोगों, पति और उसके परिवार के 7 लोगों को दोष मुक्त कर दिया था। तो दोस्तों, ये केस था संदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। क्रिमिनल अपील नंबर था 15/12/2017 और 15/13/2017। दोस्तों, आज का जो दूसरा जजमेंट है वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये 2022 का लेटेस्ट जजमेंट है और आर्डर डेट है इसका 8 फरवरी 2022। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 498A के मामले में समय सीमा के बारे में जजमेंट दिया, यानी कि 498A के मामलों में मजिस्ट्रेट कितने समय तक कंजीनेंस ले सकता है, कितनी पुरानी घटना होगी जिसमें मजिस्ट्रेट को कंजीनेंस लेने का अधिकार होगा। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पति और उसके घर वालों के विरुद्ध दर्ज हुई FIR को रद्द कर दिया जाता है। दोस्तों, आज का जो तीसरा केस था वो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। 13 जून 2022 को पारित किया गया था और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था। इसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा 498A के केस में फैमिली वेलफेयर कमेटी का गठन किया जाएगा और 498A के मामलों को पहले फैमिली वेलफेयर कमेटी में भेजा जाएगा। और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सास ससुर को केस शुरू होने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया था। दोस्तों, ये केस था मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 11/22/2022 और 11/26/2022। दोस्तों, आज का जो चौथा जजमेंट है वो मुंबई हाई कोर्ट का है, जिसका क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर है 676/2019। सतीश वकील बागड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस भी 498A का है। इस केस में मुंबई हाई कोर्ट ने ससुराल पक्ष के सारे लोगों को डिस्चार्ज कर दिया था। ये डिस्चार्ज से संबंधित है, तो ये जजमेंट भी पति और उसके घर वालों के पक्ष में था, जिसमें सारे लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया था। दोस्तों, आज का 5वां और आखिरी जजमेंट भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इसमें बड़े संगीन आरोप लगाए गए थे ससुराल पक्ष के लोगों पर। आरोप लगाया गया महिला के घर वालों के द्वारा कि महिला को मार के लाश को गायब कर दिया गया था, यानी कि 498A, 304B यानी दहेज की मांग और दहेज हत्या का केस था।
इस केस में भी ससुराल के सारे लोग मुलजिम थे, लेकिन इसमें ट्रायल कोर्ट के द्वारा ही ससुराल के सारे लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया था। लेकिन ट्रायल कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, जो इस प्रकार थी। गवर्नमेंट अपील नंबर 791/2018, स्टेट ऑफ यूपी बनाम रविंदर यादव। दोस्तों 8 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट द्वारा दायर किए गए गवर्नमेंट अपील को निरस्त कर दिया था और सेशन कोर्ट के आर्डर को बरकरार रखा, यानी कि सभी लोगों को दोष मुक्त कर दिया था। तो दोस्तों ये थे आज के 5 लैंडमार्क जजमेंट जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा दिए गए थे। आप इन जजमेंटों का उपयोग कर अपने केसों को ख़त्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।